नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस सब्जेक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं वह एमपीटेड शिक्षक वर्ग 3 भर्ती से संबंधित है। तो हम इस विषय में बातचीत करेंगे कि फाइनल रिज़ल्ट कब जारी हो रहा है, आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, किस शिफ्ट खतरे में रहेगी और किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, क्या 51,000 पदों पर सिलेक्शन होगा, साथ ही 70, 75, 80 नंबर वाले सभी कैंडिडेट पास होंगे या नहीं होंगे। साथ ही इसके अलावा में महिला कैंडिडेट, हैंडीकैप कैंडिडेट और साथ ही शिक्षक भर्ती से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं बिना विलंब करे अपना वीडियो। एमपीटेड शिक्षक भर्ती वर्ग 3 फाइनल कट ऑफ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स के हैं जो अक्सर आप अपने कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को आज एक वीडियो में लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस को बताने के बाद मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँगी। तो जैसा कि यहाँ पर दिया है कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 2022 में एमपीटेड रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ तक उम्मीद है कि 1 मई को आपका रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन था कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी तो बढ़ेंगी ही, लगभग 5,000 से 25,000 तक वैकेंसी होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर कम से कम 5,000 और अधिक से अधिक 25,000 वैकेंसी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो पदों में वृद्धि अवश्य होगी। क्यों नहीं होगी पदों में वृद्धि? लेकिन पदों में वृद्धि तभी हो पाएगी जब सभी मिलकर कोशिश करेंगे, अपनी मांगों को उठाएंगे, गवर्नमेंट के कानों तक बात पहुंचाएंगे, तभी पदों में वृद्धि हो पाएगी। अगला क्वेश्चन था किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि वर्ग 3 का पेपर काफ़ी कठिन था, इसलिए उम्मीद है कि सभी शिफ्टों में 2 से 3 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी शिफ्ट इजी थी। तो यह कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि वर्ग 3 की कोई भी शिफ्ट इजी थी। वर्ग 3 के पेपर काफ़ी हार्ड आए थे, कठिन थे, इसलिए वर्ग 3 की सभी शिफ्टें कठिन ही थी। अगला क्वेश्चन था कि महिला सीट 50% रिज़र्व होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी महिला सीट 50% रिज़र्व। महिलाओं को आरक्षण की कैटेगरी में रखा गया है और 50% सीटें उनके लिए रिज़र्व रखी गई है। अगला क्वेश्चन था कट ऑफ क्या रहेगा। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि कट ऑफ कितना रहेगा, और अगर आपकी 5,000 वैकेंसी है तो कट ऑफ क्या रहेगा, और आपकी 25,000 वैकेंसी है तब भी कट ऑफ आपका क्या रहेगा। तो इससे संबंधित बात हम इस वीडियो में करेंगे। अगला है नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का संबंध शिफ्ट वाई होता है। कठिन शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं, सरल शिफ्ट में नंबर घटते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी शिफ्टें कठिन थी, इसलिए नंबरों का बढ़ना तय है। अगला क्वेश्चन था ईडब्ल्यूएस को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आरक्षण की मांग उठा रहे हैं कि उन्हें भी दूसरी कैटेगरी के अनुसार आरक्षण मिले। अगर गवर्नमेंट उनकी बातों को मानती है तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को वर्ग 3 में आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा और वह एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन था कितने नंबर पर हो सकता है सिलेक्शन। तो यहाँ पर सिलेक्शन आपकी पोस्टों से संबंधित है। अगर पोस्टें बढ़ती हैं तो अधिक से अधिक कैंडिडेट दौड़ में शामिल होंगे, और अगर पोस्टें घटती है तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा और इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो नंबरों से ही पर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अतिथि शिक्षकों के लिए क्या फ़ायदा होगा, आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को वर्ग 1-2 में आरक्षण मिला था, लेकिन इसके बाद से अतिथि शिक्षक मांग उठा रहे हैं कि उन्हें आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन वर्ग 3 में
गवर्नमेंट ने आरक्षण देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट उनकी बातें मान ले। और जैसे कि पहले उन्हें आरक्षण मिला था कि अगर 200 दिन अतिथि शिक्षकों ने किसी विद्यालय में पढ़ाया है तो उन्हें अनुभव सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट से उनके नंबर बढ़ते हैं और साथ ही उनको फ़ायदा मिलता है। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अतिथि भाइयों को या बहनों को फ़ायदा देती है या नहीं देती है। हाँ, लेकिन जो अतिथि महिलाएं हैं वह तो वैसे भी महिला कैटेगरी के अंतर्गत 50% आरक्षण ले ही जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था हैंडीकैप्ड भाई बहनों को फ़ायदा। तो हैंडीकैप्ड भाई बहनों को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। हैंडीकैप्ड भाई बहन और भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण में रखा गया है। तो यहाँ पर हैंडीकैप्ड भाई बहनों को फ़ायदा मिल रहा है, साथ ही 10% आरक्षण उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पर इनको नियुक्ति के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और काफ़ी आसानी से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपत्ति कितने प्रश्नों पर लगी है। तो कम से कम 50 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है। हमारा मानना है कि 50 में से अगर मान लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन भी गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं तो यहाँ पर उन क्वेश्चंस के नंबर आप लोगों को अवश्य मिलेंगे और साथ ही आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा था कि मैंने यूपी टेट में जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस आए थे वह सभी क्वेश्चंस अपने एक वीडियो में लेकर आई थी। साथ ही उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि किन किन क्वेश्चंस पर आपत्ति उठाई गई थी। वो सभी क्वेश्चंस आपके 5 से लेकर 26 मार्च तक के पेपरों में आए हुए हैं। आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या वो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए हैं या नहीं आए हैं। आप उससे जज करेंगे कि आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल उन वीडियो को देखकर ये जानकारी लीजिएगा जो 5 तारीख से लेकर 26 मार्च तक के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यूपी टेट सरकार ने अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि आंखों की किरकिरी होने से संबंधित क्वेश्चन को भी अमान्य घोषित कर दिया था, गलत ठहरा दिया गया था। तो अगर वह क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में भी है, कम से कम 5 से 7 शिफ्टों में वह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में हैं तो उस क्वेश्चन का फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा, चाहे आपने उस क्वेश्चन को किया है या नहीं किया है। तो मेरा अनुमान है कि लगभग 5 से 10 क्वेश्चन का फ़ायदा लगभग अधिकतर शिफ्टों को मिलने वाला है। आइए इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या रहेगा और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। देख रहे हैं मैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 2022 का फाइनल कट ऑफ लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि लगभग इतना कट ऑफ तो आपका जाएगा। तो यहाँ पर जैसा दिया हुआ है स्क्रीन पर कि अगर 5000 पद होते हैं या 20,000 पद होते हैं, वैसे तो बिल्कुल संभावना है कि आपकी कम से कम 5000 और अधिक से अधिक 25,000 तक सीटें बढ़ सकती हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पर 20,000 का ही आंकड़ा लेकर आई हूँ, 5,000 से 20,000 तक का। तो अगर 5,000 पद होते हैं तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा, और अगर 20,000 पोस्टें आपकी बढ़ जाती है तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा, दोनों ही विषय पर हम चर्चा करेंगे। जनरल कैंडिडेट में मेल और फीमेल के बारे में बताया मैंने, तो दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरल कैंडिडेट में अगर मेल कैंडिडेट है और वह 126 से 118 उसके 126 नंबर हैं मेल कैंडिडेट में, तो वह सेफ जोन में है, और फीमेल कैंडिडेट 118 में सेफ जोन में है। उसी तरह यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर 20,000 पोस्टें आपकी होती है तो मेल कैंडिडेट के 110 नंबर में वह सेफ जोन में होगा और फीमेल कैंडिडेट 104 नंबर में एक सेफ जोन में होगी। वहीं EWS कैंडिडेट का आप देख लीजिए कि अगर EWS कैंडिडेट है और अगर उसका 112 नंबर है मेल में और फीमेल में 115 है तो वह एक सेफ जोन में होगा। साथ ही 20,000 पोस्टें हैं और वहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट का 106 नंबर है और फीमेल कैंडिडेट के 101 नंबर है तो वह भी एक सेफ जोन में होंगे। साथ ही OBC कैंडिडेट का देख लें कि अगर OBC कैंडिडेट है और अगर उसके 122 नंबर हैं 5,000 पद में और फीमेल कैंडिडेट का 115 है और वहीं 20,000 पोस्ट में मेल का 106 और फीमेल का 101 है तो वह एक सेफ जोन में है।
साथ ही SC कैटेगरी में देख लें, अगर 5000 पोस्टों में मेल कैंडिडेट का 118 है और फीमेल कैंडिडेट का 110 है तो वह एक सेफ जोन में है। और 20,000 में 100 नंबर पे मेल कैंडिडेट और फीमेल 95 नंबर पे। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो रही है कि पोस्टों से नंबरों पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अगर पोस्टें बढ़ती हैं तो कम नंबर वाले भी सिलेक्शन प्राप्त कर जाएंगे। आगे देखिए, ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के 112, फीमेल कैंडिडेट के 107 हैं तो वह सेफ जोन में है। वहीं 20,000 पोस्ट में मेल कैंडिडेट के 95, फीमेल कैंडिडेट के 90 हैं तो वह एक सेफ जोन में है। तो इस तरह से मैंने आपको जनरल, EWS, OBC, SC, ST सभी के बारे में बता दिया है कि आपको ये देखकर, ये कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ देखकर ऐसा लग रहा होगा कि अगर पोस्टें बढ़ती हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जहां जनरल 126 में सेफ जोन में हो रहा है, वहीं पर मेल कैंडिडेट 110 में, 20,000 पोस्टों में 110 में हो रहा है। तो आप खुद समझ जाइए कि 25 से 30,000 पोस्टें बढ़ती हैं तो आपको इसका कितना अधिक फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप सभी को मेहनत करनी है, कोशिश करनी है अपनी पोस्टें बढ़ाने के लिए। आप सभी लोग अभियान से जुड़िए और अपनी आवाज़ उठाइए, गवर्नमेंट के कानों तक आवाज़ पहुंचाइए। गवर्नमेंट अगर आपके बारे में सोचती है, विचार करती है तो आपको वाकई में बहुत फ़ायदा मिलेगा और कम से कम नंबर वाले कैंडिडेट भी एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लेंगे। साथ ही मैं यही कहूँगी कि अगर आप इससे संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी आप आगे के वीडियो देख पाएंगे और हम आपकी बात को गवर्नमेंट तक रख पाएंगे। इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। मैसेज कर बोल दो।